नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मासकॉम के स्टूडेंट्स को अपने डेली रूटीन में कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। आपने बचपन से एक दोहा तो सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर लगातार आप परिश्रम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और किसी भी चीज़ को अपनी नियमित आदत में डाल लेते हैं तो उस पर आप धीरे धीरे मास्टरी हासिल कर लेते हैं, उसमें निपुणता हासिल कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मीडिया स्टूडेंट्स को ऐसी वो कौन सी आदतें अपनानी चाहिए, अपने डेली शेड्यूल में कौन सी वो चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे वो खास कौशल को विकसित कर सकते हैं और जो उनके करियर की राह आसान बना सकता है। तो आइए नज़र डालते हैं उन्हीं हैबिट्स पर, उन्हीं आदतों पर जिन्हें अपनाकर मासकॉम के विद्यार्थी अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। मासकॉम के विद्यार्थियों को न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। ये केवल मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये आपके टीचर भी आपको जरूर कहते होंगे। वैसे तो समाचार पत्र हर इंसान को पढ़ना चाहिए, चाहे वो मासकॉम का है, बीकॉम का है, बीए का है या कोई एक सामान्य आदमी, उस सभी को समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। लेकिन चूंकि आप जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं तो आपको तो न्यूज़पेपर नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। अगर दिन में आपको समय ना लगे तो रात को सोने से जस्ट पहले आप पढ़ सकते हैं। किसी भी वक्त कहीं भी आपको समय लगे, चाहे आप किसी पार्टी में गए हैं, चाहे आप किसी के घर गए हैं, शादी कोई आपके घर पे है, लेकिन समाचार पत्र नियमित रूप से ज़रूर पढ़िए। और शुरुआत में आप एक समाचार पत्र पढ़ना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आप एक से ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने लग जाएंगे और आप कंपैरेटिव एनालिसिस भी करने लग जाएंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस से मतलब हमारा ये है, आप ये देखने लग जाएंगे कि अलग अलग समाचार पत्र जो हैं किसी समाचार विशेष को कैसे प्रस्तुत करते हैं, किस एंगल से वो लिखते हैं, ये समझ में आप में पैदा हो जाएगी। साथ ही जब संपादकीय आप पढ़ेंगे तो देश दुनिया के जो मुद्दे हैं या जो पॉलिसी मेकिंग है या अलग अलग मुद्दों पे समाचार पत्रों की राय क्या है, एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, उसको समझने का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज फ्यूचर में आपको अलग अलग मीडिया हाउस में काम करना है, तो अगर किसी मीडिया हाउस की पॉलिसी से आप वाकिफ़ हैं तो आपको बहुत आसानी रहेगी वहाँ काम करने के लिए। साथ ही अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के साथ साथ आपकी भाषा पर भी अच्छी पकड़ बन जाती है। इसलिए अपने डेली शेड्यूल में समाचार पत्र पढ़ना जरूर शामिल करें। धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 जितने समाचार पत्र आप पढ़ सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी के, उतने समाचार पत्र आप पढ़ते जाएं। समाचार पत्र के अलावा एक मीडिया के स्टूडेंट को डेली न्यूज चैनल भी ज़रूर देखने चाहिए। आप जानते हैं हिंदुस्तान में 200 से 300 से भी ज़्यादा समाचार चैनल हैं, राष्ट्रीय चैनल हैं, रीजनल चैनल हैं। तो समाचार चैनल हैं उनको ज़रूर आपको देखना चाहिए। खासकर जो प्राइम टाइम होता है, शाम को 7 बजे से लेकर 9 या 10 बजे तक का जो टाइम होता है, अलग अलग समाचार चैनलों पर जो डिबेट होते हैं, पैनल डिस्कशन होते हैं, उनको आपको ज़रूर देखना चाहिए। केवल एक समाचार चैनल मत देखिए, अलग अलग समाचार चैनल आप देखिए और देखिए किस प्रकार जो समाचार चैनल हैं वो मुद्दों का चयन करते हैं, कैसे एंकर जो है कंपेयरिंग करते हैं, कैसे वो एंकरिंग करते हैं, कैसे किस मुद्दे पर खुद कितना बोलते हैं, या जो प्रवक्ता दूसरी पार्टियों के आए हुए हैं या दूसरे जो सिविल सोसाइटी के लोग जिनको बुलाते हैं वो कितना बोलते हैं और उसमें कितना कंटेंट है, कितनी उसमें बेकार की बहसबाजी है। यानी उसका धीरे धीरे आप विश्लेषण करना सीखिए। शुरुआत में आप जस्ट ये देखिए किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कैसे उस चर्चा को एक रूप दिया जा रहा है, कैसे किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा रहा है या सिर्फ उसमें एक आपको बहस नजर आती है। तो धीरे धीरे अगर आप इसको लगातार देखते हैं तो आप डिबेट देखने की आपको हैबिट होगी और धीरे धीरे आप उसका एक तरह से कंपैरेटिव कंटेंट एनालिसिस भी करने लग जाएंगे। न केवल इसका सामान्य ज्ञान आपका अच्छा होगा, बल्कि आप न्यूज़ एंकर्स किस तरह से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, एंकरिंग करते वक्त किस तरह का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल्स के प्रोग्राम में जब इंटरव्यू किसी सेलिब्रिटी का लिया जाता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, तो इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करते हैं ये भी आप उससे सीखेंगे। तो न्यूज़ चैनल नियमित रूप से देखिए, क्योंकि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, एंकरिंग करना चाहते हैं, न्यूज़ रीडिंग करना चाहते हैं, होस्ट करना चाहते हैं कोई शो आप, तो इससे पहले उन लोगों को ज़रूर देखिए जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं। इससे आपको न केवल अपने को निखारने का मौका मिलेगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि आज का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, किस तरह की जर्नलिज्म हो रही है, किस तरह का कंटेंट न्यूज़पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को सच में उठाना चाहिए। देश की जो समस्याएं हैं या आम इंसान की जो समस्याएं हैं उनको कितना वहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है, कितनी जगह मिल रही है, या वहाँ पे फालतू की बहसबाजी चल रही है। यानी जब भी आप कोई कमेंट करेंगे तो आपके पास कुछ सब्सटेंस होगा, आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे किसी बात पर अपने विचार रखने के लिए। इसलिए नियमित रूप से
जिस तरह आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं उसी तरह से आपको समाचार चैनल भी नियमित रूप से देखने हैं। बात करते हैं जनसंचार के एक और माध्यम की, जी हाँ, रेडियो। हालांकि रेडियो जो ट्रेडिशनल रेडियो जो था उसका दौर अब थोड़ा सा खत्म हो चुका है। हर घर में रेडियो सेट होता था, हर घर में रेडियो सेट शाम को चलाया जाता था। कोई वहाँ पे फोक सॉन्ग सुन रहा है, शाम को समाचार उस पर सुने जाते थे, पूरी फैमिली साथ में खाना खा रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं। उसका दौर थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है। लेकिन आज भी मीडिया के विद्यार्थी के नज़रिए से आपके लिए रेडियो को डेली सुनना बहुत ज़रूरी है। एक तो FM जो है, अगर आप आरजेइंग में फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप आरजे बनना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं, एक तो उस नज़रिए से आपका लगातार FM का सुनना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ऑल इंडिया रेडियो की जो बुलेटिन है वो प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से, अगर आप अपना उच्चारण सुधारना चाहते हैं, अगर आप बोलने का लहजा सुधारना चाहते हैं, अगर आप न्यूज़ बुलेटिन की स्क्रिप्ट देखते हैं कि उसमें किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से वो भिन्न है समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल से, क्योंकि हर माध्यम की अपनी सीमाएं होती हैं, हर माध्यम की स्क्रिप्ट राइटिंग अपनी अलग तरह की होती है। तो आपको ये देखना है कि रेडियो जो है उसमें किस तरह की स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, और ख़ासकर उच्चारण आप सीख लेंगे रेडियो से। बिकॉज जब आप टेलीविज़न देख रहे होते हैं तो आपका विजुअल्स पे ज़्यादा फोकस होता है, जब आप समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं शब्दों पे ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन अगर बात प्रोनाउंसिएशन की करें, उच्चारण की करें, तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसको आप सुनते हैं तो आपकी जो सुनने की इंद्री है, जो सेंस है, वो ज़्यादा काम कर रही होती है और आपका ध्यान होता है कि किसी शब्द को कैसे बोला जाता है। तो नियमित रूप से सुबह या शाम को किसी भी एक समय जब आप समय निकाल पाएँ, जो ऑल इंडिया रेडियो का बुलेटिन है 15 मिनट का हिंदी और 15 मिनट का अंग्रेजी का जो आता है, वो आप नियमित रूप से सुनिए। आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा और सामान्य ज्ञान तो आपका समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल देख करके अच्छा हो ही रहा है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है अगर आप मीडिया के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने आपको बताया कि समाचार पत्र पढ़िए, टेलीविज़न चैनल देखिए, रेडियो सुनिए। आज हर विद्यार्थी के पास स्मार्टफोन है। बिरला ही कोई विद्यार्थी होगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। अगर किसी के पास नहीं भी है तो उसके दोस्त के पास ज़रूर होगा। तो आप इस स्मार्टफोन का फ़ायदा उठाइए अपने नोट्स तैयार करने के लिए, कंटेंट वहाँ से देखने के लिए इंटरनेट से। लेकिन साथ ही एक और अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं, आप डेली अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। और वो वीडियो ज़रूरी नहीं कि किसी गंभीर विषय पे हो, किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे पर हो। शुरुआत के लिए, यानी जस्ट फॉर बिगिनिंग, आप ये कर सकते हैं कि आप सामने अपना मोबाइल रखिए और आपका दिन भर का जो शेड्यूल है, जो आपने आज सारा दिन किया है, आप कहाँ गए, किससे मिले, कौन सी आपकी क्लासें लगी, घर पे क्या हुआ, जो भी, किसी फंक्शन में गए, प्रोग्राम में गए, कहीं घूमने गए, जो भी आपका जो रूटीन रहा है सारे दिन का, जस्ट कैमरा ऑन कीजिए, उसके सामने बोल दीजिए। बिकॉज जो आपने सारा दिन किया है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, सारी पिक्चर आपके दिमाग में है, इसलिए आप उसको लगातार बोल देंगे कैमरे के सामने बिना झिझक के। ये अगर आप 15-20 दिन, 1 महीना करते हैं तो कैमरे के सामने बोलने की जो आपकी हेजिटेशन है, झिझक है, वो दूर हो जाएगी। कैमरा फेस करना आप सीख जाएंगे, कैमरे से थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे, बिकॉज आपने समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर दिया है, तो उन मुद्दों पर भी थोड़ी थोड़ी अपनी राय रखना शुरू कीजिए, तब आप उन मुद्दों पर भी राय रख लेंगे। बिकॉज शुरुआत में अगर किसी गंभीर विषय को लेकर के आप बोलना शुरू करते हैं तो आप हेजिटेट करते हैं, बीच में अटक जाते हैं और आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत कीजिए, आप डेली जो रूटीन आपका है वो उसके सामने बोलिए, कैमरे के सामने। और जब आप उस डिवाइस से, उस मीडियम से फेमिलियर हो जाते हैं तो और विषयों पर बोलिए। तो आज, और दूसरी बात, उसको बोलने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद खुद देखिए 2-3 बार, देखिए कहाँ आपने गलती की है, अपने भाई बहन दोस्त को दिखाइए, या अगले दिन आप अपने टीचर को दिखा सकते हैं कि सर मैंने रिकॉर्ड किया है, आप मुझे बताइए मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, या मेरा उच्चारण, या मेरी भाषा कहाँ पे क्या कमी है, कैमरा एंगल कहाँ क्या इशू है, आप मुझे बताइए, मैं इसको दूर करूँगा। तो ये एक्सरसाइज भी आपको डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए। हमने बात की स्मार्टफोन की कि आप रिकॉर्ड कीजिए डेली। इसी तरह स्मार्टफोन से आप डेली एक पिक भी क्लिक कर सकते हैं, यानी फोटो ऑफ द डे। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप कोशिश कीजिए अपने कॉलेज में, कॉलेज से घर जाते वक्त, या घर में जहाँ आपका घर है, आप खेत में जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कोई ना कोई एक ऐसी फ़ोटो जिसमें कुछ न्यूज़ सेंस हो। एक नेचर की फ़ोटो भी हो सकती है जिससे आप कैमरा चलाना सीख सकते हैं, फोटोग्राफी की सेंस डेवलप हो सकती है। बिकॉज इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। जस्ट आप इसको एक हॉबी बनाइए। बिकॉज फोटोग्राफी जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को डेवलप करती है, आपके विज़न को थोड़ा सा बड़ा करती है। इसलिए आप फोटोग्राफी की हैबिट ज़रूर डालिए। अपने मोबाइल से कोशिश कीजिए कि डेली आपको एक बेस्ट फोटोग्राफ ज़रूर लेना है। वही अपने टीचर से नेक्स्ट डे चेक करवाइए कि सर मैंने ये फ़ोटो लिया है,
हो सकता है कोई फेस्टिवल का फ़ोटो हो सकता है, फेस्टिवल बहुत होते रहते हैं हमारी सोसाइटी में, आप जाते हैं, कोई होली है, दीपावली है, ईद है, किसी भी तरह का त्यौहार है, वहाँ पे जो चल रहा है उसका फ़ोटो क्लिक कीजिए और अपने टीचर को दिखाइए, खुद देखिए, अगले दिन समाचार पत्र में उससे संबंधित फोटोग्राफ्स आते हैं, उनसे उसकी तुलना कीजिए, तो आप निश्चित रूप से फोटोग्राफी सीख जाएंगे, आपका विजन क्लियर होगा, आपकी क्रिएटिविटी जो उसका विस्तार होगा। तो फोटो ऑफ द डे, इसकी हैबिट भी आप ज़रूर बनाइए। जैसा कि हमने कहा कि समाचार पत्र के पढ़ने से आपकी भाषा अच्छी होती है, ठीक इसी तरह साहित्य प्रेमी बनिए। आप कोशिश कीजिए कि कोई भी एक नोवेल, कोई भी शॉर्ट स्टोरीज आप इनको पढ़ना शुरू कीजिए। आप एक बुक लाइब्रेरी से इशू करवाइए या अपने दोस्त से लीजिए जिसका साहित्य में इंटरेस्ट है, उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए और नियमित रूप से नियम बनाइए कि डेली मुझे उस उपन्यास का, उस कहानी का या जो भी आप पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, उसका एक पेज मैंने डेली पढ़ करके सोना है। ये आप नियम बना लीजिए। और ख़ासकर जब आप रात को सोते हैं, सोने से पहले अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो इसके और भी दूसरे बहुत फ़ायदे हैं। आपको एक साउंड स्लीप आता है, आप एक गहरी नींद आप सो जाते हैं और उससे शब्दावली आपकी अच्छी होती है, मूड आपका अच्छा होता है और उसकी भाषा शब्दावली जो है, जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, मीडिया के फील्ड में जाते हैं, कोई भी लेखन कार्य आप करते हैं, बिकॉज आप मीडिया में है तो लेखन कार्य तो आपको करना है, तो उसका निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत से रेफरेंसेस आपको साहित्य से मिलते हैं। तो लिटरेचर पढ़ने की आदत डालना, और ये नहीं कि आपने पूरे दिन में एक दिन में उपन्यास खत्म कर देना है। कोशिश कीजिए 1 पेज अ डे, यानी डेली 1 पेज मेरे को पढ़ना ही है। अगर आप पत्रकारिता के फील्ड में जाना चाहते हैं तो लिखने की हैबिट आप ज़रूर डालिए। जो इससे पहले के शेड्यूल में हमने डालने के लिए चीज़ें कहा है, वो सब चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, लिटरेचर से आप प्यार करना शुरू कर देते हैं, फोटोग्राफी आप करते हैं या कैमरे के सामने बोलना आप शुरू करते हैं, वो सारी चीज़ें, न्यूज़ चैनल आप देखते हैं, अगर वो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप लिखने की आदत को भी अपना सकते हैं। तो शुरुआत वहीं से कीजिए, जैसा कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की बात कही थी। अब ज़रूरी नहीं कि बहुत गंभीर विषयों पर आपको लिखना है, कोई एडिटोरियल आर्टिकल आपको लिखने हैं। आपका जो डेली रूटीन है, आपका कोई उस दिन का खास एक्सपीरियंस है, हो सकता है बस से कॉलेज जा रहे हैं, उस बस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपके दिल को छू गया, हो सकता है कॉलेज में कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ है जो आपको देख करके अच्छा लगा, क्लास में कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो आपको बड़ा अच्छा लगा या कुछ होता बुरा भी लगा हो। तो वो जो आपकी भावनाएं व्यक्त करनी है, वो अपनी एक डायरी लगाइए, जो आपकी पर्सनल डायरी भी हो सकती है, उसमें उसको उतारिए, बजाय कि फ़ोन में या लैपटॉप में लिखने की शुरुआत कीजिए उस डायरी से लिखने की, और नियमित रूप से वो डायरी लिखिए। आप ब्लॉग भी लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग का है, जैसे पर्सनल ब्लॉग इंटरनेट पे कई बच्चे लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं, तो आप ये जरूर कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि एक पेज आपको जरूर पढ़ना है, एक फ़ोटो आपको ज़रूर लेना है, एक वीडियो आपको जरूर शूट करना है। ठीक इसी तरह आपको चाहे 1 पैराग्राफ लिखें, 2 पैराग्राफ लिखें, ज़रूर लिखें, बिकॉज साहित्य, समाचार पत्र, वो चीज़ें पढ़ के आपने जो शब्द जुटाए हैं, जो वोकैबुलरी आपने हासिल की है, जब तक उसको आप रिटन में नहीं लेकर के आएंगे, अभ्यास में नहीं लेके आएंगे, तब तक आप लेखन में महारत हासिल नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की कि एक मीडिया स्टूडेंट जो है उसका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, उसे अपने डेली शेड्यूल में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आपने ये सारा शेड्यूल बनाया और इस शेड्यूल को आपने फॉलो किया, तो मंजिल जो है वो आपके कदमों में होगी, और जो आपने चाहा है, जो प्लान किया है, उसको आप हासिल करने में ज़रूर कामयाब। इसी तरह की वीडियोस के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।